ऐसा अचानक क्यों बुलाया मुझे? ऐसे भी क्या जल्दी, को पहाड़ टूट रहा है क्या? छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेन करे जा रहे हो? तो तुम्हारी फालतू की बात के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। देखिए मिस्टर मजूमदार, आपके लिए ये बात छोटी या फालतू हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये बात छोटी नहीं है। चाहत का एटीट्यूड बिगड़ता जा रहा है। बात बात पे गुस्सा करना, किसी की भी इंसल्ट कर देना, बड़ों का लिहाज नहीं करना। अरे टीचर्स का ही नहीं, बल्कि वो तो मेरी बात भी नहीं सुनती है। तो मेरे हिसाब से मेरी बेटी बेस्ट है प्रिंसिपल। अरे जो तुम मुझे प्रॉब्लम्स गिनवा रहे हो ना, ये मेरे प्रॉब्लम्स नहीं। अरे कैसे बाप हो आप? आपका ये एटीट्यूड आपकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है मिस्टर मजूमदार। इस तरह से तो आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आई एम सॉरी मिस्टर मजूमदार, अगर आपने इस केस में कुछ नहीं किया, आप प्लीज अपनी बेटी से बात करें, उसे समझाएं। हाँ, अपने बिहेवियर को ठीक करें। मुझे आपकी बेटी को अपने स्कूल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी की वजह से हमारे स्कूल का वातावरण बिगड़ रहा है। क्या बोला? ट्रस्टी कौन है स्कूल का? ट्रस्टी कौन है स्कूल का? वो तो आपको। मेरे सामने बैठकर मुझे ही बोल रहा है मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देगा। अगर मेरी बेटी को कुछ भी किया ना, तो सबसे पहले तेरे को यहां से निकाल के फेंक दूंगा। और रही बात मेरी बेटी की एटीट्यूड की, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। इनफैक्ट आजकल की दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उसमें इतना दम है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है, वरना जिंदगी भर अपने बाप की तरह धोखा ही खाते रहती। मेरी बेटी जैसी भी है बहुत अच्छी है। काम कर। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं। क्यों किया तुमने ऐसा कुछ की? और एक बार लाइफ में आके पढ़ने के बाद वापस मेरी लाइफ में आकर मुझे परेशान करना जरूरी था क्या? मुझसे मेरा बच्चा छीन कर तुमने एक शादी कर ली। थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा ना तुम्हें? और तो और बच्चा भी कर लिया तुमने। शर्म नहीं आई ना? इतनी पत्थर दिल तुम कैसे हो सकती हो? कहाँ है वो पैकेट जो मैं मेले से लाया था? कहाँ है वो? पापा मैंने उसको हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो पैकेट नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे नहीं मिला? जाओ ढूंढो बराबर, मुझे चाहिए वो पैकेट। जाओ ढूंढो बराबर। अरे पापा ढूंढा सब तरफ। अरे मैंने कहा लेके आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? ये सिखाया मैंने तुम्हें? चलो अंकल को सॉरी बोलो।
अंकल को सॉरी बोलो निर्वाण। बोलो सॉरी। निर्वाण, आपने सुना नहीं मामा ने क्या बोला? सॉरी बोलो अंकल से। सॉरी अंकल। गुड बॉय, अगली बार से बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस मम्मी, अब मैं किसी से भी ऐसी बात नहीं करूंगा। चलो अब एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हारे लिए खुद वो पैकेट ढूंढ लाती हूँ। घर पे ही होगा यहीं कहीं, मैं देखती हूँ। I love you मम्मा, आप मेरे सबसे अच्छी मम्मा हो। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। पापा बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें कहूंगी कि कैंटीन वाले अंकल ने डिलीवरी के पैसे दे दिए और एक ऑर्डर भी दे दिया। अभी जाकर ये पैसे बाबा को देती हूँ। पैर क्यों डाले बीच में? क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की हमारे स्कूल में एंटी अलाउड नहीं। मेरी जैसी लड़की मतलब गंदी लड़की। अपने आप को देखा है कभी ऐसे बिखरे हुए बाल और ऐसे गंदे कपड़े? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी अच्छी स्कूल में आने की? क्यों गर्ल्स? और नहीं तो क्या? तुम इस स्कूल को गंदा करने के लिए आई हो ना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम क्या सजा दोगी मुझे? हाथ लगा कर तो दिखाओ। चैलेंज? मुझे चैलेंज किया तुमने चाहत को। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तू क्या दिखाएगी मुझे? मैंने चैलेंज भी किया और धक्का भी मारा। बोल अब क्या कर लेगी तू? चाहत तुम ठीक तो? तुम्हें लगी नहीं ना ज्यादा? चाहत प्लीज उठ जा। मुझे छोड़ो, उससे जा पकड़ो। मम्मा बचाओ। कहाँ गया पैकेट? मेले के सारे फोटोज उसमें ही थे, यहाँ भी नहीं है। यही कहीं होना चाहिए। यहाँ भी नहीं है। पूरा घर ढूंढ लिया और पैकेट यहाँ है। मेरी बच्ची जिंदा है।
बच्ची। मेरी बच्ची जहां भी है उस पर अपनी दया बनाए रखना। हर मुश्किल से बचाने वाला मसीहा मेरी बच्ची की रक्षा करने के लिए उसके पास रखना। ड्राइवर गाड़ी लेके आओ। मेरी बच्ची कहाँ है भगवान? मेरी कृषि कहाँ है वो? बंसी वाले मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता बना दीजिए। मुझे अपनी बच्ची से मिलवा दीजिए। मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। अब जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा आजा बेजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। पापा अब क्या करें? अरे रुको, अरे बेटा सुनो। कौन थी ये बच्ची? ये बोलने पे भी नहीं रुकी। इसके टच में एक अजीब सा एहसास था। हाँ बेटा। कहीं चले, मम्मी वेट कर रही होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। कम बेटा कम। दूर रहिए मुझसे और बंद कीजिए बार बार मेरे सामने भीख मांगना। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि फिजूल खर्च करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन नहीं, बार बार मुंह उठाकर मेरे सामने आ जाती है आप। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम मोनी के लिए मांग रहे हैं। मोनी के लिए? मोनी की स्कूल की फीस, उसका यूनिफॉर्म, उसके खाने पीने का खर्च सब तो मैं कर रही हूँ। तो और क्या चाहिए अब आपको? उसका स्कूल का ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, उसकी सारी सहेलियां जा रही हैं।
ओह, स्कूल का ट्रिप। मौनी क्या कोई राजकुमारी है जो उसे स्कूल ट्रिप पर जाना है? और अगर वो नहीं गई तो क्या वो मर जाएगी? उसे जाने की कोई जरूरत नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भी तो एक माँ है ना। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, इस घर की बड़ी पोती है। आपका भी फर्ज बनता है कि ओ प्लीज, मैं चाहत की माँ हूँ, मौनी की माँ नहीं। और मौनी के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। आप दोनों को इस घर में मैंने रहने दिया है ना, वही सबसे बड़ा फर्ज है। और वैसे भी मौनी तो बिन बाप की बेटी है। पता नहीं उसका बाप कहाँ भाग गया, या फिर वो जिंदा भी है या ट्रक के नीचे आके मर गया। नंदिनी, हृदय के बारे में एक शब्द भी नहीं। हमारे हृदय जहां भी हैं, सही सलामत है। Who knows? And who cares? कुछ कीजिए भगवान, इस हैवान से हमें बचा लीजिए। कोई लीला दिखाइए, कोई चमत्कार कीजिए, किसी फरिश्ते को भेजिए। इस नंदिनी रूपी कंस से हमें बचा लीजिए, इसके कहर से हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। सासू माँ, आप प्रार्थना करके ना अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि भगवान जी तो है ही नहीं। फिर आपकी आवाज कौन सुनेगा? There is no God। ये ना सासू माँ, ये सिर्फ पत्थर की मूर्त है, सिर्फ दिलासा देते, ये मदद नहीं करते कभी। और ना आप ही बताइए, अगर ये मदद कर सकते तो आज से 6 साल पहले जब ये घर घर के लोग, शान, सब लोग मेरे इशारे पर नाच रहे थे, तब इन्होंने मदद क्यों नहीं की? सासू माँ, इस घर पर ना मेरी दहशत के बादल मंडरा रहे, और मेरी हाय तो ऐसे ही लगती। अब देखिए आप अस्मिता को, पिछले 6 साल से मैंने उसे उसके बच्चे से दूर रखा। वही बच्चा जिसे एक खतरनाक एक्सीडेंट करवाकर मैंने मरवा दिया था। क्या सासू माँ, हमेशा ऐसे घूर घूर कर क्या देखती रहती है आप मुझे? आप ना मेरी बात मान लीजिए, इस घर में मुझसे आपको बचाने वाला कोई नहीं आने वाला।